जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2022 के इलेक्शन की कि पंजाब में किसकी सरकार बनने के आसार हैं, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या क्या होगा। वैसे तो ये लोग हमें रोज़ ही पूछ रहे हैं, पर इसीलिए ये प्रोग्राम तैयार किया गया कि आप सभी को आसानी से इसके बारे में बताया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतवर्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो इस समय सेंटर में विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि इस वक्त पूर्ण बहुमत में सेंटर में विराजमान है और इस पार्टी ने जब से आई है बड़े बड़े काम किए हैं। सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी करी, वो भी एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहा। और दूसरा जीएसटी लगाना, तीसरा 370 धारा को तोड़ना, जो कि हमारे देश के लिए एक चुनौती थी। हर वक्त यही डर रहता था कि 370 टूटेगी तो पता नहीं क्या होगा। पर भारतीय जनता पार्टी के जो मेन प्रधान हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने 370 धारा तोड़ी और देश के वासियों को श्रीनगर में आज काम करने का मौका मिल रहा है। लोग वहाँ पर जाकर इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी उनको साथ में सब्सिडी दे रही है। और चौथा काम जो सबसे बड़ा हमारे सनातन धर्म का काम है, श्री राम जन्मभूमि का फैसला, जो कि मंदिर का नींव पत्थर हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा रखा गया, तो वो एक अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब ये तो हो गए इनके बड़े बड़े काम, पर बात करते हैं 2022 के पंजाब के इलेक्शन में इनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। अब हमारे पास जो इनकी डिटेल है, मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा छठे भाव में विराजमान है और चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा यहाँ पर राहु केतु एक्सिस में भी है। तो ये जो योग है ये पंजाब में सरकार बनाने के लिए कोई इतना शुभ संकेत नहीं दे रहा, बल्कि इन्होंने पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ समझौता किया और साथ में ढिंडसा ग्रुप है। ये तीनों ने मिलकर पंजाब में पार्टी की सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। पर ये तीनों ही अभी इस वक्त कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। तो जो हमारे पास डिटेल है, अगर हम उसके रिलेटेड बात करें तो पंजाब में बीजेपी या कैप्टन या ढिंडसा की जो सरकार है वो अपना सीएम नहीं बना पाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी सीटें इतने नहीं आएंगी जो कि ये सरकार बना पाएं। तो इसी के साथ बात करते हैं दूसरी कुंडली की, जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कुंडली, जो कि इनके साथ गठजोड़ में सरकार बनाने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं। बनेगी या नहीं बनेगी ये तो लोगों पर डिपेंड है। तो उनकी बात करें, उनका धन लगन है। 15 मई से उनकी शनि की महादशा शुरू हुई। जब से वो शनि की दशा शुरू हुई, उनकी तो अपनी कुर्सी उनके नीचे से निकल गई, उनको पता ही नहीं चला। जो उनके अपने लोग थे जैसे एमएलए, एमपी या राज्य के मंत्री, उन सभी ने सिद्धू का समर्थन किया और जिस वजह से इनकी सरकार ने इनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया। ये वही राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले अमृतसर में एमपी की सीट पर माननीय स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी को लाख सवा लाख वोटों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर हराया था। लेकिन जब स्टार आपके अनुकूल चलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फल देते हैं। जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो लोग उनकी निंदा भी नहीं कर पाते। लेकिन जब स्टार आपके विरुद्ध चलते हैं, आपके प्रतिकूल चलते हैं, तो आपकी कुर्सी भी आपसे छिन सकती है। तो शनि वैसे भी आपको कर्मों का फल देता है। तो ये कुंडली भी मैं कहूँ तो पंजाब में सीएम कैंडिडेट के लिए या सरकार बनाने के लिए ये भी कुंडली कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जो कि वैसे तो ये पार्टी बड़ी सक्रिय है। ये जल्दी से जल्दी चाहती है पूरे देश पर हमारा कब्जा ही हो जाए। पर यह भी लोगों के ऊपर डिपेंड है, जैसे जैसे वोटिंग पड़ेगी वैसे वैसे उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो लोग ही डिसाइड करते हैं। लोग कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तो बात करते हैं भगवंत मान जी की कुंडली की, जिनको आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सीएम का चेहरा बनाया है। तो उनकी बात करें तो उनका धनु लगन है और राहु उनके लगन में नीच राशि में बैठा है
और सप्तम भाव में चंद्र केतु शनि है और ऊपर से उनकी शनि की महादशा है और बृहस्पति का अंतर है और बृहस्पति जो है वो उनके दूसरे घर में नीच राशि में बैठे हैं। तो इसलिए कई बार देखा है अगर उनका राहु यहाँ पर उच्च का हो तो उनका मान सम्मान एक अलग तरह का हो, लेकिन राहु नीच लगन में बैठने के कारण उनकी छवि को, अच्छी भली छवि को खराब कर देता है। वो कई बार कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार उनकी, जैसे वो शराब पीकर आए हैं, ऐसी वीडियो भी मार्केट में आती है, लोग रील्स बनाते हैं, लोग उन पर अच्छे या बुरे कमेंट भी देते हैं। तो इस वजह से राहु जो उनके लगन में नीच राशि में बैठे हैं वो उनकी छवि को धूमित करते हैं। पर फिर भी इनकी कुंडली काफ़ी अच्छी है। जैसे पिछली बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुंडली है, उससे ये कुंडली काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें पंजाब में अगर कोई दूसरे नंबर पर पार्टी आएगी तो यहाँ पर जो हमारे पास बायोडाटा है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बराबर टक्कर देने के मूड में है, पर फिर भी ये पार्टी दूसरे नंबर पर आएगी, पहले पर नहीं। और बात करें इनकी जन्म कुंडली में सूर्य भी नीच राशि में है तो वो भी इनको राजनीति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा असर देते हैं। इसीलिए अगर कांग्रेस के बाद कोई अच्छी कुंडली है, 2 नंबर की कुंडली कहेंगे तो वो आम आदमी पार्टी की है। तो इनका जो हमारे पास जैसे जैसे बायोडाटा किसी किसी का आता है तो उसी हिसाब से हम ये बता रहे हैं। अगर ये बायोडाटा ठीक है तो तकरीबन ये प्रोडक्शन ठीक रहेगी, नहीं तो हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि अगर बायोडाटा ठीक है तभी कोई प्रोडक्शन ठीक होती है, अगर नहीं है तो ये प्रोडक्शन गलत भी होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं हम पंजाब की हमारी लोकल पार्टी जिसे हम शिरोमणि अकाली दल कहते हैं। तो ये पार्टी तकरीबन 100 साल से पंजाब में सक्रिय है। तो इनका देखें तो जनवरी 2020 से 2022 अप्रैल तक इन पर शनि का काफ़ी प्रभाव है। तो इस वजह से पार्टी में काफ़ी उथल पुथल चल रही है। कई लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और कई लोग नए नए एंट्री ले रहे हैं और पार्टी को कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी इन चीज़ों में भी समय बर्बाद करने का नज़र आ रहा है। तो इसीलिए देखें तो इस वक्त 2022 के इलेक्शन में शिरोमणि अकाली दल भी अपना बहुमत साबित पंजाब में नहीं कर पाएगी, कुछ ही सीटों पर ये सिमट जाएंगे। तो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा, जो हमारे पास इनका बायोडाटा है उसके हिसाब से 2022 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सरकार नहीं बना पाएगी। आगे अगर कोई समय अच्छा रहा तो हो सकता है 2027 में ये दोबारा ट्राई करें, तब इन्हें अच्छा फल मिलने के आसार भी हैं। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण लग रही है कि जैसे बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह और ढिंडसा ग्रुप ने संयुक्त पार्टी बनाई है, अगर कोई पार्टी जो तीसरे नंबर या दूसरे नंबर पर आती है, अगर ये 3 पार्टियां तो मिल गई, अगर चौथी पार्टी को इनके साथ मिलती है तो त्रिशंकु में भी सरकार बनने के आसार नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये हो भी और ना भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड हैं हमारी डिटेल के ऊपर। अगर डिटेल ठीक है तो त्रिशंकु भी बन सकता है, अगर डिटेल गलत हुई तो त्रिशंकु नहीं बनेगा। तो इसी के साथ बात करते हैं 1 नंबर पार्टी की, जो कि पंजाब में पिछले 5 साल से सक्रिय है। 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के सीएम रहे, लेकिन कुछ आपसी मनमुटाव में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उनका शनि की महादशा 15 मई 2021 से शुरू हुई, जिसके कारण उनकी कुर्सी उनके पास से चली गई। तो अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी सीएम कैंडिडेट चन्नी की, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी, जिनका लगन में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, मंगल राहु चौथे घर में है। मंगल यहाँ पर नीच का है पर नवमांश कुंडली में वो उच्च का है और इनकी वर्ष कुंडली भी अच्छी है। राहु केतु शुक्र चल रहे हैं और शुक्र जो है इनका द्वादश भाव में उच्च राशि में बैठा है। तो अगर हम कह सकते हैं कि ये कुंडली जो है वो सीएम के कैंडिडेट के लिए ठीक है। तो अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, पंजाब में इनको बहुमत मिलने के आसार हैं, क्योंकि ये जो सीएम कैंडिडेट की कुंडली है ये भी काफ़ी मजबूत है। और जितनी कुंडलियां हमने देखी
तो उनमें से ये कुंडली 1 नंबर पर हम कह सकते हैं, अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर हारती है या इनकी सीटें कम होती हैं तो वो इनके आपस के मन मुटाव हैं। अगर ये मन मुटाव को ख़त्म कर लें, आपस में एकजुट हो जाएं, तो कांग्रेस पार्टी निश्चय ही पंजाब में 60 और 70 सीटों के बीच में रहेगी। जैसे पार्टी की आपस में इनमें खींचातानी चलती है, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी कई बार अपनी पार्टी पर ही कोई कटाक्ष कर लेते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। अगर ऐसी चीज़ें इलेक्शन के टाइम में हम करेंगे तो लोगों में पार्टी की छवि खराब होगी। तो इसीलिए उनको चाहिए कि पार्टी में एक दूसरे की बोलबाणी का खास ध्यान रखें। और देखा जाए तो 2022 के इलेक्शन में अगर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, अलबत्ता ये ठीक तभी होगा जब ये कुंडलियां ठीक होंगी। अगर इनका बायोडाटा ठीक है तो ये तकरीबन सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किसी को घर परिवार, कारोबार, बच्चों की शिक्षा, शादी, कला कलेश के रिलेटेड कोई समस्या है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।